हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम दो शख्सियत की बात करने वाले हैं। एक जिनकी मृत्यु हो गई और दूसरे जिनकी आज जयंती है। एक है बप्पी लहरी जी और दूसरे जिनकी जयंती है उनका नाम है संत रविदास। एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। पहले बात करते हैं बप्पी लहरी जी की। बप्पी लहरी एक इंडियन सिंगर, कंपोजर, पॉलिटिशियन और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे। अगर इंडिया में बात आती है डिस्को म्यूजिक की, तो डिस्को को पॉपुलराइज करने वाले, सिंथेसाइज्ड डिस्को को म्यूजिक में यूज करने का पूरा श्रेय जाता है बप्पी लहरी जी को। उन्होंने बंगाली, आसामी, उसके अलावा बॉलीवुड और भी बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया और बहुत हिट फिल्में की। अगर बात करें बंगाली फिल्मों की, तो कुछ जो उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं या एल्बम हम कह सकते हैं, वो है आमार शोंगी, आशाओ भालोबाशा, आमार तुमी, आमार प्रेम, मंदिरा, बदनाम। बात आती है जहाँ पे बॉलीवुड म्यूजिक की, तो उसमें उनके हिट एल्बम्स हैं जैसे वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, नया कदम, मास्टर जी, बेवफाई और भी बहुत सारे एल्बम्स हैं इनके। बात करें इनके शुरुआती जीवन की, तो बप्पी लहरी जी का जन्म हुआ था एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में, जलपाईगुड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बचपन का नाम था अलोकेश लहरी। बाद में पॉपुलर होकर इनका नाम हो गया बप्पी लहरी। इनके पेरेंट्स अपरेश लहरी और बांसुरी लहरी, ये दोनों एक बंगाली सिंगर्स थे और म्यूजिशियंस भी थे क्लासिकल म्यूजिक में। और वेटरन सिंगर किशोर कुमार इनके मामा थे। बप्पी लहरी जब सिर्फ 3 साल के थे तब इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया। शुरू में जो संगीत की शिक्षा है ये इनके माता पिता के द्वारा ही इनको मिली और बाद में अन्य गुरुओं से इन्होंने सीखा। संगीत में जो डिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक है, इन्होंने तो इनको पहचान दिलाई ही दिलाई। इस इनोवेशन ने इनको पहचान दिलाई म्यूजिक में, कुछ नया किया था इन्होंने। इसके अलावा ये अपने सिग्नेचर लुक के लिए बजाने जाते थे। बहुत सारे गोल्ड के चेन्स पहनते थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते थे और दूर से ही इनको कोई भी पहचान सकता था कि ये बप्पी लहरी जी चल के आ रहे हैं। म्यूजिक और सिनेमा के क्षेत्र में इतना सही काम करने के लिए इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। संगीत करियर के अलावा इन्होंने पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत हाथ आजमाया। 2014 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। इन्होंने चुनाव भी लड़ा, बीजेपी कैंडिडेट बनाए गए श्री रामपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें वहां पे हार का सामना करना पड़ा। वहां के जो कैंडिडेट थे इनके सामने वाले ऑपोजिशन के, कल्याण बैनर्जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से थे, उनके हाथों इन्हें हार का सामना देखना पड़ा। अगर बात करें इनके अवार्ड्स की, तो 1982 में, 83 में, 1985 में और 1991 में इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिल्मों के नाम है जैसे अरमान, नमक हलाल, शराबी, कसम पैदा करने वाले की, तोहफा, आज का अर्जुन। इन फिल्मों के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया, एक्चुअली नॉमिनेट किया गया, जिसमें से शराबी के लिए इन्होंने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब जीता था। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला 2018 में। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था उलाला के लिए बेस्ट आइटम सॉन्ग ऑफ द ईयर। उलाला जो इनका गाना था, उसके लिए इन्हें बेस्ट आइटम सॉन्ग का ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में। तो ये कुछ अवार्ड्स थे उनके। 15 फरवरी 2022 को, यानी कि कल के दिन, 69 के एज में, 69 साल के ये थे, मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। जुहू के सिटी केयर हॉस्पिटल में ये एडमिट थे और वहां पे सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो लेगेसी ये छोड़ करके जा रहे हैं वो अविस्मरणीय है और कोई उसको भूल नहीं सकता है। अब बात हम करेंगे संत रविदास जी की, जिनकी आज जयंती हम मना रहे हैं। संत रविदास जी की बात करें तो इनको रैदास भी कहते हैं। ये एक पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इसके अलावा एक स्पिरिचुअल फिगर भी थे, तभी इन्हें संत कहा जाता है। अगर बात करें हम इनके शुरुआती जीवन की, तो इतना कुछ खासा डिटेल नहीं मिलता है, मतभेद है, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग मान्यताएं हैं। गुरु रविदास को, जैसा मैंने बताया, गुरु रैदास भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था सीर गोवर्धन में, जो कि वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। उनका जो बर्थ प्लेस है, अब उसे श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम था कलसा और इनके पिता का नाम था संतोख दास। गुरु रैदास जी के पिता नगरमल के राज्य में सरपंच तो थे ही, साथ ही साथ उनके खुद का जूता बनाने और उसे ठीक करने का भी व्यवसाय था, यानी कि चमड़ा से रिलेटेड उनका व्यवसाय था।
तो उसको लोग छोटी जाति का समझते थे कि ये चमार जाति का है, तो थोड़ा भेदभाव काफी उस टाइम किया जाता था। लेकिन संत रविदास को पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी थी, तो एक बार अपने गुरु के पास गए, पंडित शारदानंद के पाठशाला में पढ़ने के लिए गए, लेकिन कुछ उच्च जाति के लोगों के द्वारा उन्हें वहां पढ़ने के लिए मना किया गया। लेकिन गुरु रविदास के विचारों को देख के पंडित शारदानंद को ये लगा कि रविदास जी बहुत ही प्रतिभाशाली है, और उन्होंने रविदास जी को पाठशाला में दाखिला दे दिया और उन्हें पढ़ाने लगे। तो पंडित शारदानंद के जो बेटे थे वो उनके मित्र बन गए गुरु रविदास के, और दोनों खेला करते थे साथ में। एक दिन शाम को वो दोनों खेल रहे थे छुपन छुपाई। एक एक बार दोनों जीत चुके थे और वो तीसरी बार खेलने का प्लान बना रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अंधेरा हो गया तो दोनों चले गए और उन्होंने कहा कि कल खेलेंगे अब बाकी बचे हुए खेल को। फिर अगले दिन गुरु रविदास जी आए और उनके मित्र आए नहीं, गुरु शारदानंद के बेटे। तो रविदास जी उनके घर पे गए देखने, उन्हें देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और चारों तरफ सब बैठ के रो रहे हैं। तो वो गए उनके पास रविदास जी, और उन्होंने अपने मित्र को कहा कि मित्र, ये टाइम सोने का नहीं है, अभी खेलने का टाइम है, चलो खेलते हैं। और इतना सुनते ही वो उठ खड़े हुए। तो ऐसा माना गया कि भगवान से कुछ अनोखी शक्ति इन्हें मिली है गुरु रविदास जी को, और जिसकी वजह से वो ऐसा जीवित हो उठे। तो इस तरीके के और सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा जाति को लेकर के। तो इसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। वो एक दार्शनिक के तौर पे भी काम करते थे, खास करके पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में इनको बहुत माना जाता है। कहा जाता है कि जो सिख गुरु ग्रंथ साहिब थे वो इनके अनुयायी थे, गुरु रविदास जी के अनुयायी थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके बोले हुए दोहे वगैरह काफी लिखे हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं गुरु रविदास जी ने जो अपने फिलोसॉफिकल लाइफ में लोगों को समझाए हैं, उनको शिक्षा दी है। तो भगवान के प्रति ना उनकी जो आस्था थी और प्रेम था, भक्ति था, वो काफी बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो माता पिता इससे परेशान हो गए, कोई भी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसकी शादी करवा देते हैं। तो उनका विवाह करवा दिया गया। जो उनका नाम था इनकी बीवी का, श्रीमती लोना देवी, इनसे करवा दिया, और जिनसे इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम इन्होंने विजय दास रखा। लेकिन शादी के बावजूद भी ये अपने काम पे ध्यान नहीं देते थे, अपने व्यापार पे ध्यान नहीं देते थे, अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते थे। तो इनके पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि देखते हैं कैसे ये काम सामाजिक काम कर पाता है, समाज सेवा कर पाता है। अगर मैं इसको घर से ही निकाल दूं तो क्या करेगा ये। तो उन्होंने गुरु रविदास जी को घर से निकाल दिया। तो गुरु रविदास जी अपने घर के पीछे रहने लगे और समाज सेवा करने लगे, सामाजिक कार्यों को करने लगे। बाद में गुरु रविदास जी राम रूप के भक्त बन गए, यानी कि श्री राम के भक्त बन गए, और राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, हरि, गोविंद, इन नामों का उच्चारण करके भगवान के प्रति अपना आस्था जाहिर करने लग गए। तो गुरु रविदास जी ने, एक शहर है बेगमपुर, इस शहर को उन्होंने बोला कि इस शहर का बीड़ा उठाया और कहा कि लोगों को सही मार्ग दिखाऊंगा, और वहां के लोगों को सही मार्ग दिखाया। बेगमपुर शहर को एक आदर्श शहर के रूप में उन्होंने अपने दोहों में बताते हुए बोला कि बिना मुश्किलों का, बिना डर का, बिना किसी जाति भेदभाव का और बिना गरीबी वाला शहर है बेगमपुर, क्योंकि रविदास जी ने उसका बीड़ा उठाया है और उसको इस तरह से बनाया है। मीराबाई, जो कि कृष्ण भक्त है, मीराबाई, संत गुरु रविदास जी को मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। मीराबाई चित्तूर की राजा और राजस्थान के राजा की बेटी थी। तो वो गुरु रविदास जी के सुविचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उनका सम्मान करते हुए कुछ पंक्ति भी लिखा था मीराबाई ने, जैसे गुरु मिल्या रविदास जी दिनी, ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवरे खटकी। तो ये मीराबाई ने लिखा था रविदास जी के सम्मान में। गुरु रविदास जी ने जो दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे उन्हें मंदिर में पूजा करने के लिए रोका जाता था, स्कूल में भेदभाव किया जाता था। तो दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए और उन्हें आध्यात्मिक संदेश दिया, जिससे वो इस तरह की जो मुश्किलें हैं ना उससे वो लड़ सकते हैं। इसके अलावा सिख धर्म के लिए भी गुरु रविदास जी ने कुछ काम किया। जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब इनके अनुयायी थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनका जिक्र मिलता है, इनके दोहों का जिक्र मिलता है। गुरु रविदास हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि कभी भी धन के लिए लालची ना बने, धन अस्थाई नहीं है, इससे अच्छा है कि कड़ी मेहनत करिए और जीने के लिए कमाइए। कहा जाता है कि गुरु रविदास जी के हाथ में ऐसी शक्ति थी, गॉड गिफ्टेड पावर था, जिससे वो जो लेप्रेसी से ग्रसित लोग हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग हैं, उनको ठीक कर सकते थे। एक
दोहा है जो काफी पॉपुलर है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये गुरु रविदास जी ने ही बोला था। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर बात करें गुरु रविदास जी के मृत्यु की, तो कुछ अनुयायियों का मानना है कि उनकी मृत्यु नेचुरली हुई, 120 से 126 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु 1540 एडी में हुई। उनके जन्म स्थान वाराणसी, जहां पे उनका जन्म हुआ, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया किनको, दोनों की हमने बात कर ली, बप्पी लहरी जी के बारे में और रविदास जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।